हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे, सेफ है एंड पॉजिटिव है। 696 माइंडफुल मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। हैप्पी जन्माष्टमी, बहुत बहुत मुबारक हो। इसको अच्छे से मनाओ। आज कृष्ण जी का जन्मदिन है, बहुत अच्छा दिन है। अच्छे से शुरुआत कीजिए इसका और मनाइए, एंजॉय कीजिए। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गाइस, इस वीडियो में डीएफ्स की करंट एनर्जी, टुडे करंट एनर्जी क्या है डीएफ्स की, वो मैं बताऊंगी। उससे पहले अगर आपको ये चैनल पसंद आती है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए अगर आपको पसंद है तो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे डिटेल्स मैंने दे दिया है, उसको जाकर प्लीज़ चेक कीजिएगा ज़रूर, जो टैरो रीडिंग लेना चाहती हो। बट कोशिश करो 20 सितंबर के बाद बुक करना, क्योंकि अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। और डिटेल्स में मैंने दिए थे, उसको जाकर प्लीज़ चेक कीजिएगा ज़रूर। और इनर वर्क ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो ये करंट एनर्जी देखकर आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाली है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। डीएफ्स की जो करंट एनर्जी है, दो तरह के एनर्जी मुझे मिल रही है। एक एनर्जी ऐसा है कि जो डीएफ अवेकन है और एक डीएफ अवेकन नहीं है, ठीक है। दोनों सिचुएशंस मैं बताने वाली हूँ, तो गौर से सुनिएगा। पहले बात कर लेते हैं जो अवेकन नहीं है इस वक्त, उसका क्या हाल है। जो डीएफ इस वक्त अवेकन नहीं है, उसके दिमाग में जो ईगो क्लासेस है वो ज़्यादा चल रही है। डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। और वो डीएफ्स कुछ तो डिनाइल ज़रूर कर रही है अपने लाइफ में। कुछ चीज़ें हैं जो उनको समझ में नहीं आ रही है कि इसको क्या, हमें इसके बारे में क्या सोचना चाहिए या फिर इस अपॉर्चुनिटी को क्या लेना चाहिए। तो वो डिनाइल कर रही है। तो मैं बताऊंगी उसको वो अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए जो यूनिवर्स उनको दे रही है कि प्लीज़ इस पर काम कीजिए, प्लीज़ इसको देखिए, ठीक है। जो भी डीएफ्स इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में चल रही हो, अवेकन नहीं हो, बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा पेन है, डीएम की यादें में रहते हो, उसको मैं बोलती हूँ कि प्लीज़ यूनिवर्स जो भी आपको संदेश, जो भी चीज़ आपको दिखाना चाहते हो उसको देखिए, उसको डिनाइल मत कीजिए, ठीक है। कुछ डिस्ट्रक्शन है आपके बारे में, अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो सकती है आपके लाइफ में, चेंज हो सकती है, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो उसको क्लेम कीजिए, उसको लीजिए, ठीक है। उसको डिनाइल मत कीजिए, नहीं तो आपकी जर्नी ही डिनाइल होगा और कुछ नहीं, ठीक है। आपकी आंसर को तभी मिलेगा जब आप सही रास्ते पर, सही डायरेक्शन पर चलोगे, नहीं तो कैसे मिलेगा आपको। इस वक्त आप अनअवेकन हो और ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में हो, तो खुद से कोई काम मत कीजिए। जो आपको यूनिवर्स दिखा रहे हैं उसको ही कीजिए, क्योंकि आपको इस वक्त पता नहीं चलता कि एक्चुअली हो क्या रहा है अपने लाइफ में, आगे क्या होने वाले है, आपको कैसे चलना है। आपको सब कुछ मिलता है बट आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते, क्योंकि आप अवेकन नहीं हो। तो आपको इस वक्त यूनिवर्स की अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, और सिर्फ इस वक्त नहीं, सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करके ही चलना चाहिए, ठीक है। बट हाँ, खुद से जो समझ आती है वो आप इस वक्त नहीं समझ रहे हो, तो इसीलिए मैं टोटली आपको यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करने के लिए ही बोलती हूँ। और इस वक्त उस डीएफ की मन में ये चल रही है कि एक ब्रेक ले लिया जाए, या फिर कुछ टाइम के लिए थोड़ा रेस्ट, ठीक है। डिसीजन मूड में है, तो इसको उसको लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अब मुझे रेस्ट चाहिए, मैं नहीं ले पा रही हूँ अब ये सारी चीज़। ये भी हो सकता है आपके मन में ये भी आ रहा है कि ये सब चीज़ गलत है, ये सब चीज़ झूठ है, बकवास है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसा नहीं है। आपको ये धीरे धीरे ही सही बट समझ में ज़रूर आ जाएगा। और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होता उसको उसमें भी नहीं आती है, ठीक है, उसको इंटरेस्ट भी नहीं है। तो एंजल्स की तरफ से आपकी जो गाइडेंस है वो यही आ रही है कि जो काम आपको करने के लिए बोला जा रहा है उसको कर दीजिए, गो फॉर इट, ठीक है। प्रेस कीजिए, प्रयास कीजिए, साथ ही साथ पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव एक्टिविटी कीजिए,
ठीक है, योगा कीजिए, उससे क्या होगा, आपकी जो ब्रेन है ना वो शांत रहेगा, आपकी ब्रेन की एक्टिविटी चालू रहेगा, और आपको कुछ बुरे थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स नहीं आएगा, क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रही हो, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप पीस में रह रही हो। ठीक है, तो अगर आपके माइंड में कुछ थॉट्स भी आ रही है गलत, तो आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज करके उसके ऊपर एक्शन ले रही हो कि नहीं, ये गलत है, ये मैं नहीं सोच रही हूँ। ठीक है, तो ये करना इसीलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ऐसे टाइम बहुत आएगा, अवेकन होने के बाद भी आपको बहुत ऐसी चीज़ आएगा कि आपको बहुत परेशान करेगा, आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। बट वही चीज़ है, आपको तो नहीं करना है उससे, उससे डरना नहीं है, उसको वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ना है। ठीक है, आपके लिए डोर टू पर्सनल हीलिंग ओपन हो चुकी है, उसको उसको अपने लाइफ में आने दीजिए, उसको रोकना नहीं है। ठीक है, आपकी जो भी बोन्स है वो धीरे धीरे हील हो जाएगा। और अगर आप सूर्य देव को मानते हो या फिर नहीं भी मानते हो, तो अभी उसको पूजा भी कर सकते हो, या फिर नींद से उठने के बाद सुबह हर रोज़ उसको प्रणाम कीजिए। ये बहुत अच्छे टेक्निक है, जो एनर्जी हमें मिलती है इस अर्थ में, वो सान से ही मिलता है, और वो एक देवता भी है। ठीक है, ऐसा माना जाता है। अब आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे इस चीज़ को मानते हो। ठीक है, मैंने बस एक तरीका बताया, आपको करनी है वो आपको पता है। ठीक है, दूसरी जो एनर्जीज मुझे मिली है वो एनर्जीज उस डीएफ्स के लिए है जो अवेकन, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, बट हाँ थोड़ा बहुत अवेकन हो चुकी है। इस वक्त वो 5th डायमेंशन में पहुँच चुकी है और खुद के ऊपर काम किया है। अब वो क्रेज़ी हो चुकी है, मतलब उसकी कोई टेंशन या फिर ऐसा कुछ चीज़ नहीं है। देखिए, जो डीएफ्स 3D 4D को पार करके 5D में जब आती है ना, तब इस जर्नी की जो असली चीज़ है उसको तब पता चलती है, क्योंकि वो तब हील हो चुकी है और उसकी माइंड में पीस आ चुकी है, और उसको कोई डर या फिर कोई ऐसे डिज़ायर नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं रहता है, वो धीरे धीरे ही जाएगा, बट काफ़ी ज़्यादा 50% तो चली जाती है। तो उसको अब समझ में आती है एक्चुअली ये जर्नी है क्या, इस जर्नी में उसको कैसे रहना है, कैसे बिहेवियर्स करना है, कैसे उसको रूटीन फॉलो करनी है। तो इस वक्त वो क्रेज़ी हो जाती है कि कोई टेंशन नहीं रहता है कि नहीं, मुझे ऐसे चलना है, मुझे यूनिवर्स के ऊपर सब कुछ सरेंडर करके खुद के जो काम है उसको करना है बस। ठीक है, तो इस वक्त जो डिवाइन फेमिनिन जो अवेकन है वो तो 5 डायमेंशन में आ चुकी है, इंट्यूटिव बन चुकी है, कम्युनिकेशन, ठीक है, उसकी स्किल बढ़ चुकी है, उसकी जो थ्रोट चक्र है एक्चुअली हर एक व्यक्ति के साथ वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रही है, क्योंकि वो हील हो रही है धीरे धीरे, थोड़ा हील हो चुकी है। उसकी जो सोल है वो एक और लेवल आगे जा चुकी है, उसकी लव वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, उसकी जो वाइब्रेशन है उससे हर एक व्यक्ति अट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, उसकी एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी लेने के लिए आ रही है। उसको कभी कभी डिस्ट्रैक्शन भी फील हो रही है कि उसको कहीं और दिशा पर लेकर जाना चाहती है, ऐसे कुछ फील हो सकती है, क्योंकि वो अब इस वक्त हाई वाइब्रेशन में है, 5 डायमेंशन में है, इससे आगे बढ़ने के लिए वो तैयारी कर रही है। तो ऑब्वियसली हर एक नेगेटिव चीज़ तो उसको रोकेगा कि नहीं, तुम्हें बढ़ना नहीं चाहिए, तुम्हें बढ़ना नहीं देगा। ठीक है, बट नहीं, इसको आपको सुनना नहीं है, बस इसको नेगलेक्ट करो, खुद के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, और डिज़ायर मत रखो। आप सारे ड्रामा से, सारी ऑप्टिकल से बाहर आ चुकी हो, आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ इल्यूज़न है, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो कुल मिलाकर यही कहना चाहती हूँ कि जो DF 5D में है, जो DF अवेकन हो चुकी है, उसकी लाइफ अभी बेटर जाने वाली है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि उन्होंने जो काम किया उसका रिवर्ट
तो उनको मिलेगा। आपकी जो आंसर है वो आपको मिलने वाली है। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि आप जो भी चीज़ कर रही हो, मेडिटेशन, ठीक है, उसके ऊपर अच्छे से ध्यान दीजिए कि मेडिटेशन में आपको क्या कुछ कहना, मतलब कुछ बोलना चाहती है मेडिटेशन में, आपको कुछ कुछ थॉट आ रही है, कुछ ऐसे विजन्स जिससे आपकी आंसर आपको मिल सकती है, ठीक है। ड्रीम्स भी अच्छे से डिकोड कीजिए, अच्छे से प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कीजिए, तो आपकी कुछ ना कुछ आंसर तो आपको मिलने वाली है, ये डेफिनेटली है। आपने जो भी चीज़ आंसर मांगा है यूनिवर्स से, गॉड से, और वो इस वक्त देने की लायक में है, मतलब आपके लिए वो अवेलेबल है और वो आपको मिलने वाली है। तो वैसे कुछ चीज़ आपको मिलने वाली है तो उसके ऊपर फोकस ज़रूर कीजिए, ठीक है। जितने भी तरीके मैंने बता दिया, अब मुझे जितना पता है तो देखिएगा ज़रूर। और ये डिवाइन फेमिनिन्स खुद के ऊपर बैलेंस कर रही है, बैलेंस करना भी चाहती है और बैलेंस कर भी रही है, जैसे कि स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी बहुत अच्छे है। और खुद की जो बुरे साइकिल्स था उसको वो एंड कर चुकी है और न्यू साइकिल अप्रोच कर रही है, जो बहुत अच्छी है। बट अभी भी इस डीएफ के मन में डर है, उसको आपको निकलना है, उसको आपको निकलना चाहिए, नहीं तो कुछ कुछ चीज़ें आपके अंदर रह जाएगी और उसको कभी ना कभी आपको तो हील करना ही है। हील करने के बाद ही आपको सब कुछ मिलेगा, उससे पहले नहीं। तो हील ऐसे नहीं करना है कि मुझे ये मिलेगा, नहीं, खुद के लिए हील करो। मुझे बेटर पर्सन बनना है, मुझे यूनिवर्स के पास जाना है, ना ही कि सिर्फ डीएम तो वैसे ही आ जाएगी अगर आप यूनिवर्स के लिए सिलेंडर हो, तो डीएम आपके लिए भी सिलेंडर हो जाएगा। बट करना ही तो यही है कि डिज़ायर में नहीं रहना है। बट कोई ऐसा नहीं कर पाती है, कभी ना कभी डिसबैलेंस हो जाती है, धीरे धीरे होगा, बट कोशिश तो जारी रखना चाहिए ना। आपके लिए एंजल्स की जो गाइडेंस है कि देखिए, आप उसी चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए जो आपके लिए अच्छे है, पॉजिटिव है, ठीक है। प्रेयर्स कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट, और भी अच्छे से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, उस पावर को महसूस कीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए, राइट चीज़ को चूज़ कीजिए। हाई एनर्जी को जो आप ले रही हो उसके लिए अपने बॉडी को वैसे ही प्रिपेयर कीजिए, जैसे कि अच्छे से डाइट लीजिए, ठीक है, हेल्दी रहिए, पानी पीजिए, ताकि आप जो भी एनर्जीज ले रही है यूनिवर्स से वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। तो आपके लिए गाइडेंस यही है। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। खुद का ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू।